गैर कानूनी तरीके से किसी भी की कुटाई धुलाई कर देती है और कार्रवाई के नाम पर ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस वाले ने सस्पेंड से ही काम चल जाएगा। ऐसे एसओ हैं जो पैसा उगा रहे हैं किसी न किसी गुर्बे के माध्यम से लगे हैं, कोई बड़े गंभीर आरोप है और ललितपुर पुलिस की साख पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। जनता के बीच में एक अच्छा माहौल होना चाहिए, सौहार्द का माहौल होना चाहिए और इसको लेके अभी ललितपुर पुलिस कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही। गश्त गश्त गश्त, वो भी सुनिश्चित रास्ताओं में गश्त, जहां पर क्राइम घट रहा है वहां गश्त नहीं हो रहे। दोस्तों, अब लगातार मीडिया रिपोर्ट में देख रहे हो कि चोरियों की खबर लगातार आ रही है और चोरियां हो भी रही हैं। बाढ़ थाने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चोरी, बड़े पैमाने पर जुआ, बड़े पैमाने पर अवैध असला की खबरें लगातार आती रहती हैं और आप लोग पढ़ते भी होंगे। और अवैध असला को लेके एक दो असला को पकड़कर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी रही है, बार बार लूटने में भी लगी हुई। तो वही मोटरसाइकिल चोरों की भी खुलासे पुलिस ने किए हैं और कई चोरियां जो मोटरसाइकिल की उसको बरामद करके चोरियों का खुलासा किया है। लेकिन दोस्तों, जो बड़ी चोरियां होंगी, चाहे वो पावर प्लांट की चोरियां हो, कई ऐसे बड़े लोग हैं जो एफआईआर लिखवा नहीं सकते हैं, नाम खराब हो जाएगा, उनके यहाँ की चोरियां हो, चाहे आम जनता की चोरियां हो, उन चोरियों को खोलने में बाढ़ पुलिस पूरी तरीके से नाकाम है। बाढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर और भी अनलीगल कार्य हो रहे हैं, उसको कब पुलिस रोकेगी और कोशिश जरूर करना चाहिए और कोशिश होना भी चाहिए चोरियां खासतौर से रोकने के लिए। इसके बाद जब कुछ चीजें और भी सामने आती है कुटाई की, तो पुलिस गैर कानूनी तरीके से किसी भी की कुटाई धुलाई कर देती है और कार्रवाई के नाम पर ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस वाले ने सस्पेंड से ही काम चल जाएगा। आम आदमी होता संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाता और ललितपुर एसपी स्टेटमेंट देते कि हमने कार्रवाई की है। ये पुलिस पर कार्रवाई के नाम पर केवल सस्पेंड कर दिया जाता है और बार बार लूट ली जाती है। जैसे पुलिस को खुली छूट दे दी गई हो कि आपके नाम से कोई बोलने वाला है। जब कहावत है कि सैया कोतवाल तो डर काहे को, तो ऐसे ही कुछ है कि संरक्षण के लोगों का है कि पुलिस मारती रहे और कोई कहने वाला नहीं। इसके बाद घटना पे आई है तालबेट की घटना पे। तालबेट में एक सिपाही की इतनी हिम्मत हो जाती है, इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो एक व्यक्ति को, अब उसको दलत से ना जोड़े कि दलत और सामान्य से ना जोड़े, एक व्यक्ति को जूते से मारता है, लात मारता है, मुंह में लात मारता है और उससे यह बात सामने आती है कि वो 25,000 रुपए की डिमांड कर रहा है। किसके लिए 25,000 रुपए मांग रहे थे ये बताएं? कौन लोग हैं जो ललितपुर एसपी की मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं? क्या ललितपुर एसपी ने जो जीरो टॉलरेंस की बात कही थी वो केवल जुमले तक सीमित रह गई है या उसका इंप्लीमेंट हो रहा है? और अगर शिकायत आई तो संबंधित व्यक्ति को सस्पेंड करके आप क्या निपट जाएंगे? कौन लोग हैं? जब ललितपुर एसपी ने बोल दिया कि मेरे पास किसी भी की शिकायत ना आना चाहिए, खासतौर से सुविधा शुल्क वाली, उसका सर भी देखने को कई टैक्सियों के एंट्री नहीं लिए गए। खबर आई थी, हम लोगों के सामने भी आई, लेकिन अभी भी क्षेत्र में ऐसे एसओ हैं जो पैसा उगा रहे हैं किसी न किसी मुर्गे के माध्यम से। और ये पुलिस वाले ने जिसने मारा है वो किसका मुर्गा है, किसके सारे पर पैसे मांगने की बात की जा रही है। अगर आरोप लगे हैं तो बड़े गंभीर आरोप है और ललितपुर पुलिस की साख पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, पुलिस और जनता के बीच में एक अच्छा माहौल होना चाहिए, सौहार्द का माहौल होना चाहिए और इसको लेके अभी ललितपुर पुलिस कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही। गश्त गश्त गश्त, वो भी सुनिश्चित रास्ताओं में गश्त, जहां पर क्राइम घट रहा है वहां गश्त नहीं हो रहे। अभी भी अवैध शराब बड़े पैमाने पर बिक रही है, उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं। अवैध खनन नहीं रोक पा रहे हैं। अवैध असला बड़े पैमाने पर संतुलित हो रहा है, उन्हें भी कार्रवाई नहीं की जाती। क्या ये ऐसो कार्रवाई करके अपने क्षेत्र में तो सब कुछ सही हो गया? और ऐसो क्या कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। दोस्तों, बड़े पैमाने पर गांजे की खेती ललितपुर जिले में हो रही है। कुछ दिनों पहले खुलासा भी पुलिस ने किया है, लेकिन एक क्षेत्र का एक थाना का एक एसओ केवल अकेला खुलासा कर देगा, सब ठीक, प्रश्न खड़े होते हैं।
लेकिन पुलिस आजकल जो मारा पीटी कर रही है वो किसके इशारे पे कर रही है, किन कारणों से कर रही है, क्या मजबूरियां हैं या जीरो टॉलरेंस का असर है? सवाल खड़े होते हैं आपके क्षेत्र में पुलिस का क्या रवैया है, पुलिस कैसा काम कर रही है, क्या भ्रष्टाचार पुलिस का बढ़ा है कि घटा है? आप जवाब जरूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बताएं कि वर्तमान एसपी प्रमोद कुमार जी की कार्यप्रणाली कैसी है, इनके सीओ की कार्यप्रणाली कैसी है, इनके एसओ की कार्यप्रणाली कैसी है, महिला उत्पीड़न का मुद्दा की सुनवाई बड़ी है? ये आप अपने उसमें जवाब में जरूर लिखें और आशा करते हैं कि आप लोगों के साथ जब भी कोई कुछ बात होगी आप हमें बताएंगे। हम आशा करेंगे कि आपकी बात जनता के बीच में रखने की कोशिश करेंगे और ललितपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर अगर कोई गलती होती है तो उस पर हम सवाल खड़े करेंगे। सत्यमेव जयते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, यातायात नियमों का पालन करें।